नमस्कार किसान साथियों, एग्री फार्म एफपीओ एटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारे एफपीओ के माध्यम से जो ये गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देनी थी कि जो आज मीटिंग हुई है हमारे एफपीओ के प्रांगण में, जहां किसान साथियों को ड्रिप एरीगेशन के बारे में योजना आई हुई है हॉर्टिकल्चर विभाग से। तो हमारे क्षेत्र में अभी ड्रिप का थोड़ा कम संचार हुआ है, तो इसीलिए हम लोग एफपीओ के माध्यम से किसानों को ड्रिप एरीगेशन का सिस्टम लाए हैं और जिससे उनकी टेक्निकल खेती हो सके और वो अच्छे से विकास कर सकें, कम पानी में अच्छी उपज ले सके। तो वो पूरा सेटअप आया है। तो बस उसी के विषय में ये सब मीटिंग है जो आप लोगों को अभी इस वीडियो में आगे दिखाई जाएगी। और वो 90% सब्सिडी के अंदर हम लोग लगवा रहे हैं किसान भाइयों को। तो ये ही गतिविधि चले। इसमें जो जो किसान इच्छुक थे उनको बुलाया गया है। आगे से आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी मीटिंग होगी, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से एकदम से अपडेट दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे एटा के आसपास के जो भी हैं, वो जो है इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसका भी निशान दबा लें ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको किसी भी सूचना से वंचित न रह सकें। क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हैं जो अभी ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है, इसके बाद जो है बहुत सारी स्कीम आने वाली हैं, तो उन सब में आप लोग भागीदार होइएगा। और जो भी क्या आगे के लिए ये सारी चीजें लाने वाले हैं इस चैनल में कि एफपीओ कैसे बनाया जाएगा, कैसे बना सकते हो आप, कैसे इसको ग्रो कर सकते हो, कैसे हमसे जुड़ के काम कर सकते हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो ड्रिप एरीगेशन के बारे में था। तो वो आप देखिएगा कि जो हमारे प्रांगण में मीटिंग हुई है उसके विषय में जो ड्रिप एरीगेशन विभाग के अधिकारी हैं वो किसानों को समझाते हुए कि कैसे काम करेगी, कितने की पड़ेगी, वो सारा कुछ वो समझा रहे विस्तार से। तो ये वीडियो 2 पार्ट का होगा, वो दोनों पार्ट मैं आपको इसमें दूंगा क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में मुश्किल आती है। तो आइए चलते देखते हैं। या जो हम उत्पादन करेंगे उसकी बिक्री का करने का तरीका क्या होना चाहिए, इनकम का जरिया कैसे होना चाहिए, वो लोग आ रहे हैं डिस्कस। इससे पहले हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत किससे की जाए। कहाँ है वो? भूमि भाई, दिलीप जी। दिलीप से करा। आप लोगों को पहले अपना परिचय, हम लोग पता पहले अपना परिचय और कब से खेती में अब तक क्या आपने कुछ अलग हटके काम किया है, उसमें समस्याएं कहाँ आई हैं और उनका समाधान आपने कैसे निकाला है, लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आपके प्रति कैसी थी और आज आपको लोग किस निगाह से, किस एंगल से आप लोगों को देख रहे हैं। ये थोड़ी सी अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा एक 2 मिनट में तब तक वो आने वाले हैं। उससे पहले कि हम लोगों को खेती से संबंधित जो भी समस्या सबके पास होती हैं, लेकिन हम अपनी भी बात रखेंगे, आप अपनी बात मोटिवेट कर रहे हैं और कुछ बताएं कि क्या कर रहे थे और क्या घर पे किया कि लोगों ने क्या सोचा और क्या कहा, आज आप कैसे कैसे काम की शुरुआत की है और आज कहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया, पहुँच गए। ठीक है। नमस्कार साहब, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौर है। आगे आ जाओ और थोड़ा खड़े होके बोल दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, सबको बात समझ में आएगी। नमस्कार साहब, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौर है और मैं ये पैरागंज के पास मेरा गांव है नगला बलदेव सिंह, वहाँ से मैं कर रहा हूँ थोड़ा खेती। पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में काफ़ी करने की कोशिश करी थी, जिसमें डीकम्पोजर वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट डीकम्पोजर। और बाकी जो भी समस्या आती है उसको वही निदान करते जा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या देखा है शुरू से, जब मैंने एकदम स्टार्टिंग ऑर्गेनिक करना कोशिश करी तो लोगों ने हंसा, मतलब कि रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हम एकदम छोड़ देंगे इस चीज़ को तो नहीं आएगा। तो फिर मेरे को उसमें दोबारा से यूरिया खाद वगैरह लगानी पड़ी जिससे कि प्रोडक्शन मेरा लॉस नहीं हो। तो अब मैंने क्या है, दोनों काम चालू कर दिए साथ में, कि मतलब एक हिस्से में जिसमें ऑर्गेनिक करना है उसको छोड़ दिया ऑर्गेनिक के लिए, बाकी मैं यूरिया खाद वगैरह लगाते हैं, लेकिन साथ में डीकम्पोजर सब में चल रहा है। मतलब कि अगर मेरे को कोई नई चीज करनी है, केवल नई चीज करूंगा तो मैं उसमें धोखा खा सकता हूँ, मतलब मेरा एक मानना है, बाकी अलग चीज है। तो दोनों चीज चालू कर दो, तो जिससे कि ऑर्गेनिक जो हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में जैसे केचुई खाद ली या डीकम्पोजर लिया या गौ अमृत वाला है, वो सब चीजें वो पहले चालू कर दो अपने केमिकल वाली फार्मिंग के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें अब हैबिचुअल नहीं है, अभी हम बनाना है
और हम खेत में डालने चालू कर दिए, वो बना ही नहीं था, वो तो हम फिर खा गए। तो क्या है कि पहले हम उसको एक बार पूरा चालू करते हैं ऑर्गेनिक का केमिकल के साथ, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा और धीरे धीरे हम उसको केमिकल को कम करते जाए और उसको और ज्यादा बढ़ाते चले जाए, तो उसको हमारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है। फिलहाल मेरे पास कोई ज्यादा विशेष खेती मतलब थोड़ा बहुत है, गेहूं है और मसूर है, चना है थोड़ा सा, और इसमें मौसमी वगैरह लगाई थी, बाग है, बैगन लगाया था, उसी में कद्दू वगैरह लगा रखा है, लहा तो खत्म हो चुका है, आगे मूंग उड़द करनी है और दरारी खीरा वगैरह ये सब। लेकिन मेरे पास प्योर ऑर्गेनिक के लिए तो मेरे चना और मसूर में है, बाकी सब में तो मैं थोड़ा खाद लगी हुई है। और आम है पीछे, वो पूरा ऑर्गेनिक में है, 3-4 बीघा होगा वो। और जो गायों का चारा होता है वो पूरा ऑर्गेनिक में, जैसे कहीं खाद नहीं लगाता मैं चारे में बिल्कुल। तो गाय इस मामले में जितने भी मेरा पशुधन है वो बिल्कुल फिट है और डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम उसको अच्छा चारा दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी अच्छा ही आ रहा है। बाकी ठीक। अच्छे चारे से मतलब? अच्छे चारे से मतलब ये कि अगर किसी का हम खाना अच्छा कर, इनपुट जो हम उसको किसी चीज को हम इनपुट दे रहे हैं, खाना जैसे चारा है गाय का, उसको हम अगर अच्छा चारा देंगे तो वो फिट होगी। उसको अगर फिट होगी तो उसको गाय, डॉक्टर्स अगर पहले 3 साल पहले का मेरे को याद है कि हर महीने, दूसरे महीने, 15 महीने में डॉक्टर आता रहता था गाय का कि हाँप रही है, ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है, कि रुक नहीं रही है, ये फलाने पे बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन अभी पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ और मम्मी ने बताया कि डॉक्टर्स का मतलब बिल्कुल रोल नहीं है। डॉक्टर आता है केवल अगर वो गर्म है तो उसके लिए आ रहा है, बाकी के लिए नहीं आ रहा है। तो चारा का क्या है कि जैसे कि एक चारा में मैं खाद नहीं लगाता हूँ, सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती है, वही लगता है, बाकी कुछ नहीं चारा। इनपुट इसी तरीके से अगर हम खेत की बात करें, अगर खेत में हम इनपुट अच्छा कर देंगे, इनपुट का मतलब की सेंस में अगर हम यूरिया डाई लगाते हैं तो यूरिया डाई या और कुछ चीजें हैं जो केमिकल में आ रही है, अगर हम वो लगाते हैं तो उनकी उसी की मतलब तत्व लेके वो पेड़ तैयार होगा, उससे वही तत्व की फसल तैयार होगी और उसको हम खाएंगे तो वही तत्व हमारे अंदर भी आएंगे। और अगर हम उसको ऑर्गेनिक टाइप में लेके आते हैं, मतलब कि उसमें हमने कोई खाद बीज वैसी नहीं, केमिकल वाला नहीं लगाए, अपने ऑर्गेनिक लगाए और उसका जो फसल तैयार हुई और वो हमने खाई तो हमारा इंटेक अच्छा हुआ, मतलब कि हमने अच्छा खाया। जब हम अच्छा खाएंगे तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है ऑर्गेनिक का। लेकिन अगर हमारे पास मान लो 5 बीघा है और 5 बीघा में हमने एकदम ऑर्गेनिक कर दिया तो प्रोडक्शन एकदम लॉस हो गया और हमारा आज का खर्चे में 5 बीघा का मान लो 5,000 रुपए मान लो मेरा महीने का खर्चा है और एकदम से वो 2,000 आ जाए तो हमारे को बहुत बड़ा झटका लगेगा और हम एकदम उसके विपरीत हो जाएंगे कि हम ऑर्गेनिक जिंदगी में नहीं करेंगे। तो ऐसा स्टेप नहीं करना चाहिए कि हम उसको बिल्कुल भूल जाए। इसलिए सबसे पहले मेरा तो ये है कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देना चाहिए केमिकल के साथ और पूरे फ्लैश में करना है, मतलब पूरी ताकत के साथ ऑर्गेनिक लगा दो। तो डीकम्पोजर लगाना है या जो भी अमृत है वो लगाना है या कैंची खाद से करना है, तो हमारे को अगले साल जरूरत ही नहीं पड़ेगी केमिकल लगाने की, जब हम पूरे फुल फ्लैश पे और हमें पता चल जाएगा कि हमें तैयार कैसे करने हैं। मान लो हाँ हम इस साल तैयार नहीं कर पाए या आधे में तैयार कर पाए, तो बीच में केमिकल लगा रहे तो ना केमिकल काम किया ना ऑर्गेनिक काम किया, तो फसल हमारी मारी गई। तो इसलिए मतलब दोनों चीज के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ दोनों चीज पहले चालू करनी चाहिए, हम तैयार हो जाए काम करने के लिए उस तरीके का। बाकी साहब तो जो गाइड करते हैं हम वैसे ही कर रहे हैं, हमें तो कुछ इतना अंदाज है नहीं। और जैसे ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट है वो साहब ने बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर दिया है कि अब हम जैसे ऑर्गेनिक बेचेंगे, पहले मेरा भी सवाल था, तो अब तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हमारी फसल बिक भी अच्छी जाएगी तो हमें उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। हमें ऑर्गेनिक भी बनानी चाहिए, हमारा जब ऑर्गेनिक चीज बनेगी और बिक रही है तो उससे बढ़िया चीज और क्या है, और वही चीज हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं हो बहुत अच्छा प्रयास किया है और आगे भी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ जाते हैं। लखनऊ में एक जहाँ पूरे देश विदेश तक के लोग थे, दिलीप जी भी वहाँ अपना वो एक्सपीरियंस था उससे उनको बताया कि हमने कैसे काम किया है। तो आप लोगों को भी जोड़ने का मकसद यही कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा एक सोशल गार्डन के रूप में
तैयार करिए, जिसमें कि हमारी सॉइल में तमाम तरीके के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और तमाम तरीके के हमने खतरनाक कीटनाशकों का प्रयोग करके अपने सॉइल को, अपने फसल को, अपने उत्पादन को एक तरीके से मीठा जहर बना दिया है। तो उसको खत्म करने के लिए हम सबको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत किसी को इससे करनी है। उसमें हम लोग आज शुरुआत में लगे हुए हैं और इसमें ऐसे लोग धीरे धीरे साथ जुड़ना शुरू किए हैं और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे और ये हमारा एक छोटा सा अभियान है, एक इतने बड़ा रूप धारण कर लेगा कि आने वाली पीढ़ी आपको सब सम्मान के साथ आपका नाम, आपके कार्य को प्रशंसा सहित आपके नाम को बुलाएंगे। मैं चाहूँगा कि इसी बीच में दिलीप जी के बाद हमारे बीच में शुभेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एक्सपेंस किया है। उन्होंने देखा है कि हम यहाँ इस जगह सफल हुए, असफल भी हुए और फिर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करने में लगे हुए हैं। चाहूँगा कि शुभेंद्र जी अपने जो भी अब तक जो काम किए हैं उनके बारे में और कहाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई या किस तरीके से हम किसानों के बीच में मोटिवेट करके लोगों को जोड़ने अपने अभियान में हम लोग कैसे सक्रिय रहकर और अपने अभियान को हम एक सफल बनाएं। तो जैसे 3 इंच का पाइप है तो 30 से 40 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल देता है, तो ये 30 से 40 लीटर पानी के लिए रेन गन चल जाएगी आराम से। लेकिन स्प्रिंकलर जो है वो आपका 15-20 लीटर पानी चाहिए उसको, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, बाईपास बाल लग जाएगा, बाकी पानी आप थोड़ा सा अलग निकाल सकते हो, बाल लग जाएगा बाकी चल जाएगा। पानी कम देना है। हाँ, रेन गन में तो पूरा चला जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो 4 इंच पूरा ले लेंगे। हाँ, 4 इंच पूरा ले लेंगे, पूरा 4 इंच पानी। हाँ, पूरा 4 इंच ले लेंगे। लेकिन ये वाला जो है इसमें बाईपास बाल लगाना पड़ेगा। तो हमेशा डिलीवरी पे अपनी पे बाईपास वाला, जैसे अगर आप आधुनिक साधन यूज कर रहे हो तो कभी छोटे में चलाना है, कभी रेन गन चलाना है, तो बाईपास बाल लगाना चाहिए। कहीं फोर्स ज्यादा होता है, कम होता है। एक ही द्वारा जब 4 इंच कवर कर दिए, अलग अलग जब और लगाना नहीं, रेन गन एक ही लगेगी। एक 4 पाइप इंच हाँ, कौन? पाइप भी आपका 4 इंची का है, 3 इंची, दोनों तरह के। कई बार लगे भाई 50 से 60,000 लीटर पानी से मैं नहीं समझता कोई यहाँ से 70,000 लीटर से पानी ज्यादा होगा। 70,000 नहीं होगा, 70,000 लीटर पानी 1 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं होगा। कितने रुपए पानी आ रहा है नीचे से? यहाँ से करीब आ रहा 200 फीट से। बताओ तो 200 फीट मुश्किल से 50 लीटर पानी होगा आराम से। सही कहे तो 40 पलेवा के लिए क्या है, मान लो आपको ये 1 घंटे में 2 बीघा के करीब खेत की पलेवा करना है, तो इसमें आप जो है हाँ 2 बीघा, फिर इसको उठा के दूसरी जगह रख लो, फिर कर दीजिए। कैसे करके एक गन जो है करीब इसकी जो क्षमता है वो 100 फीट के आसपास मारती है। 100 मतलब एक जगह रख जाएगी तो चारों तरफ जो है 100 फीट मारेगी। ये तो ये हो गया जो ऊँची राहत की फसलें हैं पलेवा करने के लिए। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है बाकी आपकी जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो गेहूं है या कुछ भी है, उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये 2 तरीके से आता है, ये 2 तरीके से आता है स्प्रिंकलर। एक पोर्टेबल के रूप में आता है, एक फिक्स के रूप में आता है। अब जैसे जिसके पास बड़ा खेत है, मान लो 1 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर है, तो वो क्या है, हम बार बार उठा के रखेंगे, तो बार बार उठा के रखेंगे तो हमें समस्या होगी। तो हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया खेत में। है वो स्प्रिंकलर ही, लेकिन दोनों तरह से उपलब्ध है, पोर्टेबल के रूप में भी और फिक्स के रूप में भी। तो ये 2 तरीके ये हो गए। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो बेड की फसलें हैं उसके लिए ड्रिप बेहतर है। अब इन चीजों के लिए क्या है कि अपना साधन जो है पानी का, उसमें पाइप भी देते हैं साथ में और सिस्टम भी देते हैं बाकी। और वो जगह आपके पास कितनी भूमि है, कितना खेत है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिसके पास ज्यादा होगी तो उसको उस हिसाब से मटेरियल मिलेगा, जिसके पास कम होगी उसको उस हिसाब से मिलेगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। कोई क्वेश्चन होता बताओ, कोई किसी का कोई वो सवाल। तो सिंचाई के 2-3 साधन जो आधुनिक है, अभी आप क्या कर रहे हो, खुला पानी दे रहे हो, ये तरीका है। या तो आप भरा के थ्रू लेके जा रहे हो, मेड के थ्रू लेके जा रहे हो, या लेजम वगैरह वगैरह लेके जा रहे हो। तो प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों भाइयों के लिए एक नया वो चालू किया गया। चालू तो पुराना हो गया था, लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है भारत सरकार की तरफ से। ये प्रोग्राम है जिसमें 80 से 90% की सब्सिडी गवर्नमेंट और दे रही है। हाँ, ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, तमाम सिंचाई साधन है। लेकिन कौन सी फसल कर रहे हो, आपको किसके लिए जरूरत है, वो डिपेंड करेगा आप फसल कौन कौन सी करते हैं और आपका पानी की साधन क्या है।
किसी का ट्यूबवेल से जाता है, किसी की समर लगी हुई है, कोई नहर का पानी यूज करता है, तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हर एक के लिए कुछ नहीं बता सकते कि भाई आप जो है यही ले लो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप लोगों को अपनी वो बतानी पड़ेगी कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है और इसके हिसाब से हमको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए। तो उसमें एक तो सबसे बड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट गाइड कर देता हूँ। एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये 2 तरह से आता है। एक आता है पोर्टेबल के रूप में। पोर्टेबल मतलब छोटा खेत है अपना, तो पोर्टेबल उठा के रख लिया और स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दिया। जैसे गेहूं है, आप कौन कौन सी फसलें करते हैं मोस्टली यहाँ पे? गेहूँ है, मक्का है, मक्का और आलू और और जो फसलें आप बेड पे कर सकते हैं, बेड समझते हैं ना, बेड पे जो फसलें कर सकते हैं उसके लिए तो ड्रिप सिंचाई बेहतर है। बेड माने आलू है। हाँ, जैसे बेड बनाने की फसल है, मूंगफली है, तो बेड बना के आजकल मशीनें सब जगह आ गई। इधर है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके इधर मेहरारा में और इधर क्या नाम है सकीत में बहुत मशीनें आ गई हैं। तो खैर जैसे मान लो 4-5 लोगों की होगा तो बेड वाली मशीन उपलब्ध करा देंगे सबको। बेड, अगर बेड पे आप फसल कर सकते हैं तो ड्रिप सिंचाई बेहतर है। अगर बेड पे नहीं करना है तो फिर चाहे आलू करो, चाहे मक्का बाजरा को छोड़ के, मक्का बाजरा ऊंची फसलें हैं हाइट वाली, तो उनके लिए क्या नाम भारत सरकार ने रेनगन की व्यवस्था की। रेनगन करके एक प्रोडक्ट है, मैं आपको अभी लाया हूँ थोड़ा सा सैंपल, वो दिखा भी दूंगा। और इसमें क्या होता है, जैसे रेनगन में एक वीडियो में आपको दिखा देता हूँ सबको। जो फसल की हाइट छोटी होती है उसमें रेनगन हाँ, से काम करते तो बड़े निशान लगाए, तो ये बहुत मतलब वो है, इससे आपका जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आलू की फसलें हैं, मूंगफली है, इसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। अब जैसे आपने ड्रिप से वो किया तो पहले वाले जोरे में भी वही सी रेशियो से पानी जा रहा है, लास्ट वाले में जा रहा है। जब आप खुला पानी देते हो तो पानी क्या है कि मिट्टी के हिसाब से बहाव चलता है उसका, तो कहीं ज्यादा लग गया कहीं कम लग गया। तो ये थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वो मेरे पोर्टेबल है, इसकी हाइट ये है, थोड़ा सा नीचे वो रहता है इसका लगाने का सिस्टम। तो इतनी बड़ी फसलों की इसके ऊपर चिड़िया लग जाती है। इसको हिंदी में अपन बहुत सारी सिंचाई बोलते हैं, अंग्रेजी में स्प्रिंकलर बोल देते हैं। इसके ऊपर ये कस जाता है, ये नीचे उसमें बैठ उसमें कस जाता है। इसका जो बेस होता है ऊपर, हाँ स्टैंड इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ये कस जाता है। और फिर जो पाइप मिलते हैं आपको ज्वाइंट करके, उसमें भी हमने बोल्ट वाला सिस्टम खत्म कर दिया। वो केबल लगाओ और अपने फिट हो जाते हैं। इसमें क्लिप होती है, इसको रिवेट बोलते हैं, क्लिप होते हैं, क्लिप से आपस में ज्वाइंट करते हैं। पानी की लीकेज काले वाले पाइप, हाँ काले वाले पाइप जो आते हैं, तो उसमें क्या है, ये पाइप से आपने कस दिया, फिर ये चारों तरफ जो है ये भी ऊंचा कर घूमता है। इसकी जो त्रिज्या है, मतलब मार जो है पैक जिसको बोलते हैं, वो 5 से 6 मीटर आ जाती है। तो इसलिए जिसके छोटे खेत हैं उन्हें ये भर लिया, फिर उस आग को उठा के रख दिया। 5-6 मीटर का मतलब होगा एक पाइप 20 फुट के बराबर। तो 20 फुट के बाद एक लगा दो उसको। तो ये जो है 1 हेक्टेयर पे आपको 3 इंची के 18 पाइप और 3 चिड़िया, जिसको चिड़िया बोलते, बरसाती चिड़िया बोलते किसी को, तो ये आपको 3 सेट मिल जाते हैं 1 हेक्टेयर पे, जिसमें आपको 22,600 रुपए सबसे अनुदान राशि सरकार दे रही है। आपकी पॉकेट से केवल 5,600 रुपए जा रहे हैं, जिसमें जीएसटी और आपका अंश दोनों। ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको रेंजर बता रहा था वो ये है, ये इसकी हाइट जो है ना, इस हिसाब से रेनगन वाली का स्टैंड की हाइट ज्यादा है, तो मक्का बाजरा या पलेवा करने के लिए वो बेहतर जाता होगी। हाँ, उसका स्टैंड की हाइट ज्यादा है। इसकी करीब करीब जो है ना 5 से 6 फीट आती है स्टैंड, 5-5.5 मान लो। ये उस पर स्टैंड में कैसे आता है, जो मैं वीडियो दिखा रहा था आपको, ये चारों तरफ घूमता रहता है 360 डिग्री पे अपने अपने आप। हाँ, जैसे पानी का पहुंच जाएगा ना, कभी बात कर दी थी ना वो ये वाली जो घर का करना है, पानी हटेगा, जैसे पानी से प्रेशर है। अब इसमें 3 तरह के नोजल आते हैं। देखो, आपको जैसे पानी का प्रेशर ज्यादा चाहिए या पानी का प्रेशर कम चाहिए, तो 10 और 12 और 14 3 नंबर के नोजल आते हैं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, एक चीज तो है, जैसे जहाँ ये खड़ा होगा तो वहां तो चारों तरफ डालेगा, लेकिन नीचे हाँ नीचे देखो, ये नीचे नोजल दिया है, इसमें से भी पानी निकलता है पास 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 में। ये इसलिए इसमें ये वाला पॉइंट, मतलब वो घेरा करेगा। हाँ वो घेरा चलेगा, बस अपने नीचे बिल्कुल तो नहीं करेगा, लेकिन इस वाली त्रिज्या से 5 मीटर 4-6 मीटर 8 मीटर ऐसे करके राउंड बनाता जाएगा। अच्छा राउंड बनाता जाएगा।
अगर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको नॉलेज को इसके साथ जो नॉलेज है ना, ये 3 नॉलेज दी हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। छोटा बड़ा बस ये यहाँ से खोला, अगर पानी की धार कम हाँ धार कम ज्यादा करनी है या मोटा पानी लगाना है। अब मान लो फूल पे है पौधा, प्लांट जो है आपका फूल पे है, तो आप उसमें अगर फोर्स से पानी दोगे तो टूट जाएगा, तो उस समय आपको नॉजल चेंज करना है। बस ये पलेवा करो तो मोटा नॉजल लगा लो, तो खुला पानी देना है। ये तो एक तो मैंने आपको बताया पोर्टेबल, एक रेनगन। अब इस पोर्टेबल में किसी का खेत बड़ा है, तो मान लो 1 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर लंबा खेत है, तो वो उसमें स्प्रिंकलर को ही फिक्स कर देंगे। आपको केवल वो घड़ी करना है और रखना है, उसी में लगा देना। और चौथा मैंने आपको बताया ड्रिप सिंचाई वाला, जो बैट में फसलें कर रहा है उसके लिए ड्रिप सिंचाई बेस्ट है।